कितने दिनों से भोजन छूटा हुआ है? अभी तो हमने बच्चा नहीं करा है। कितने दिनों से संन्यास चल रहा है आपका? हमारा तो बचपन से चल रहा बच्चा। बच्चा 5 तक पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ। ये महादेव की पिंडी है, कुछ इसके बारे में बताइए, क्या है इनकी महत्ता? कोई यहाँ तो वैसे तो भगवान तो है नहीं साक्षात, कोई भी साधु हो, माँ बहन बेटी सबकी होती है मर्यादा। कोई ज्यादा दे जाएगा या तुम लिंगी खोल के बैठे हो, हम ले आओ खोल के बैठ जाए, तो उससे कुछ नहीं होता है। क्या बच्चा मर्यादा एक पुरुषोत्तम राम बनाया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नागा साधु हो, तुम तपस्या कर रहा है, वो तो जो धर्म से दे रहा है दान उसी को लेना चाहिए। नहीं, नाराज नहीं होंगे, नाराज तो रहते ही हैं, और होंगे तो होंगे, वो अपने समय से पहुंच जाते हैं। जो करण दानी था लोग बाग भूल गए, वो आज यहाँ बैठा है। और अभी बीच में यहाँ ब्रिज के पास में सोया था, तो हमारा 10-15-20 हज़ार रुपया भी कट गया है। पैसा कैसे कट गया? महाकुंभ के सफर में जब हम निकले तो आप भी निकलेंगे जब भी महाकुंभ जो 144 साल बाद इस प्रयागराज के धराधाम पर लगा हुआ है, जिसका आयोजन हो रहा है, तो जब भी आप महाकुंभ के सफर पर निकलेंगे तो किरदार आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इंसानों के भी किरदार दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका किरदार दिखेगा वो है साधु और संत समाज का, क्योंकि साधु और संत समाज की वजह से ही ये महाकुंभ है, कुंभ है और अर्धकुंभ है। क्योंकि साधु और संत समाज का किरदार यहाँ देखने को मिलता है, तभी अर्धकुंभ और महाकुंभ से प्रयागराज का श्रृंगार होता है। आज हम जिसके साथ बैठे हैं, सरस्वती गिरि जी महाराज, सरस्वती संत समाज के से जुड़े हुए हैं, एक महंत है, नागा साधु हैं। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे नागा सन्यासियों का जीवन कैसे होता है, अखाड़े का जीवन कैसे होता है, अखाड़ा परिषद का संकल्प क्या होता है, महाकुंभ की महिमा क्या है, इनके महाकुंभ के महत्व को लेकर इनके नज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसको बोले। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हमारा पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस अखाड़े से जुड़े हैं। हम सरस्वती नागा पंथ से हैं, जी। और ओमकार आनंद हमारा नाम है। हमारा बाबा के श्री का विशंबरानंद सरस्वती है, और हमारे गुरु का नाम अखंडानंद सरस्वती है। ठीक। और गुरुभाइयों का नाम है भजनानंद, और एक का है काली बाबा। नहीं, तो ये जूना अखाड़े के तहत ही आता है। हाँ, जूना सरस्वती संत समाज। सरस्वती समाज। और आपने अपना जो नाम बताया? हमारा नाम है ओमकार आनंद। ओमकारानंद। हाँ। तो ये नाम शुरू से ही था ओमकार? नहीं, हमारा पहले तो ओम सिंह था। ओम सिंह। हाँ। अच्छा। हमारे पास आधार कार्ड है, उसमें ओम सिंह लिख रखा है। झूठ क्यों बोले? ना 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 ना, झूठ के बात। ये और हम राजस्थान में रहते हैं, अभी वर्तमान में राजस्थान सोजत में रहते हैं। वहीं पर व्यवस्था है अपनी रहने की। वहाँ यार हमारा यहाँ गरारी सरकार पे भी मंदिर है, और यहाँ सनकुआ में मंदिर है, बाबा श्री रहते हैं। और हमारा भजनानंद भाई गुरभाई रहता है, बाबा का नाम रतनगढ़ वाली मातन पे, गढ़ी पे, वहाँ भी गढ़ी है, वहाँ पे रहता है। और पिताश्री रहते हैं वहाँ पे नाम गरारी सरकार पे। जी, हमारा क्षमता है। और यहाँ पे हमारा तो इतना ही है, अपना आराम में भजन करते हैं। और अभी बीच में यहाँ ब्रिज के पास में सोया था, तो हमारा 10-15-20 हज़ार रुपया भी कट गया है। पैसा कैसे कट गया? वहाँ रोड पे ब्रिज के पास में सोया था मैं, तो कोई लेकर भाग गया? हाँ, लेके चला गया, कोई पता नहीं है। तो अपन को हमने कहा ठीक है, अपन तो यहाँ राम गंगा माई में ले रहे हैं आनंद, इसलिए हम तो अपना शांति रखते हैं। क्या जो जगत भगत दे जाते हैं तो दे गया, नहीं दे गया तो कोई दिक्कत नहीं। अपन को चाय पीते हैं और चले। उधर मतलब ये तो सेक्टर 6 है। हाँ। आप जहाँ बैठे हैं। हाँ। और सेक्टर 18-17 की तरफ अवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, पंचनाम, दशनाम अखाड़ा, ये सारे मतलब उधर शिविर लगे, तो आपको उधर जगह नहीं मिली? हमें वहाँ जगह नहीं मिली है धूना लगाने को, और हमारा गुरु बैठा है वहाँ, थोड़ा दिक्कत रहा तो अपने यहाँ आगे लगा लिया अपना धूना। क्या वहाँ जैसे यहाँ कुल्ली पकड़ी कर रहा है तो वहाँ नहीं कर पाते, तो अपने गुरु के यहाँ नहीं कर सकते हो। क्या गुरु एक बाप बराबर होता है, गुरु ही एक पिता होता है। गुरुजी नाराज नहीं होंगे? नहीं, नाराज नहीं होंगे, नाराज तो रहते ही हैं, और होंगे तो होंगे, वो अपने समय से पहुंच जाते हैं गुरुओं के पास। गुरु तो एक नाराज भी होता है। क्या गुरु जब गुरु बनाया है वो बाप बराबर होता है। बच्चा शिक्षा दीक्षा तो उन्होंने ही दिया होगा ना? हाँ। क्या नाम है गुरुजी का? अखानंद महाराज सरस्वती नागा पंथ। तो क्या बोले आप आगे लेकर आए वहाँ से? हम आ गया एक दो बार गए हम, बाकी का लोग घूम के वो लौटे आए वापस। जाते हैं कभी कभार, चले जाते हैं वहाँ। नागा परंपरा को भी आप मानते हैं? हाँ।
तो क्या है नागा, अभी तो आप नागा जनजीवन को ही जी रहे हैं, हाँ, बताइए कुछ नागाओं के बारे में। जैसे लोग बाग कर रहे हैं, अब जैसे वहाँ अखाड़े के अंदर बैठे हैं पन्नी डाले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नागा साधु हो, तुम तपस्या कर रहे हो, तो जो धर्म से दे रहा है दान उसी को लेना चाहिए। क्यों किसी को मारने से क्या तुम्हें कोई ज्यादा दे जाएगा, या तुम लिंगी खोल के बैठे हो, हम ले आओ खोल के बैठ जाए, तो उससे कुछ नहीं होता है। क्या बच्चा, मर्यादा एक पुरुषोत्तम राम बनाया है, हर आदमी को बनाना चाहिए। कोई भी साधु हो, माँ बहन बेटी सबकी होती है मर्यादा। मतलब आप ये जो विरोध जता रहे हैं, जो लोग नंगे बैठ रहे हैं, उस पर क्या? हाँ, क्यों यूं आप लिंगी खोल के बैठे हो, आप त्रिशूल आप वो लगा रहे हो, तो मतलब जनता को तुम भ्रमित कर रहे हो। भ्रमित करने से नहीं होता है, शक्ति द्वारा यहाँ करो, सामने जो कुछ होगा वहाँ यहीं होगा। तुम्हारा धुना है तो जो जगत भगत आते हैं उन्हें चेताओ, क्या अपनी तपस्या रखो। तपस्या में सब कुछ होता है। हम तो क्या 2-2 महीना 3-3 महीना ऐसे ही रहते हैं, चाय चिलिम में भोजन करते नहीं है। कितने दिनों से भोजन छूटा हुआ है? अभी तो हमने बच्चा नहीं करा है। क्या अमान अखाड़े में हम वहाँ बैठे थे 10 दिन पहले, तो वहाँ करते थे, 1-2 बार टर्म में कर लेते थे। महाकुंभ से छूटा मतलब 14 तारीख। हम 14 तारीख से वहाँ विराजमान था, अमान अखाड़े के सामने रोड के पास में, 5 नंबर पुल ब्रिज पे पास में। हाँ, तो वहाँ तो फिर हम बैठे रहे अपना, तो वहाँ फिर हमें अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ फिर हमने की हटाओ छोड़ो चक्कर, हम अपना कमंडल भी मैट रहा है, सब सारी सुविधा मैट रहा है, और सुविधा नहीं तो क्या मतलब है। हमने की हटाओ, तुम्हें हमें बुरी लग रहा है तो हटो। हमने अपने आके यहाँ लगा लिया गंगा की तट पे। नहीं मतलब आप जो अभी बात बता रहे थे कि जो नागा साधु अधिकांश नंगे रह रहे हैं, हाँ, तो ये तो उनकी परंपरा है ना। नहीं परंपरा तो है, तो मतलब थोड़ा तो मर्यादा रखो, और फिर किसी को मारो ना जो जिसके पास जो दक्षिणा है वो दे रहा है खुशी से। अच्छा मतलब कोई जानबूझकर ऐसे मतलब नाराज होकर कुछ से, हाँ, जैसे 1-2 वीडियोज में हम लोग देख रहे हैं कि चिमटा उठाकर किसी, हाँ, ये आपकी जो चिमटा है उससे कोई वो मार दे रहे हैं, हाँ, इस पर आप विरोध जता रहे हैं? हाँ, इस पर की नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। परंपरा है, जो अपना अखाड़े के हो, तुम कोई भी अखाड़े से रहो, सरस्वती से हो या गिरी से हो, भारती से हो, किसी भी अखाड़े से हो। हम तो इतने अखाड़ा नहीं जानते हैं, हम 4-5 ही जानते हैं, तो उतना ही हम बताते हैं। क्या जैसे अपना उतना ही रखना चाहिए कि वो साधु आया, बेचारा भगत आया, वो आओ चाय पिलाओ पानी पिलाओ उसको, इस तरीके से काटो नहीं। तो जबरदस्ती क्यों आया, वो लिंगी खोल के ठाड़े हो गए, आओ दर्शन करो दर्शन करो, आया जगत भगत तिलक करो, जे नहीं तुम उसे मारो। मारना तो गलत है, क्योंकि जनता क्यों आ रही है, इसीलिए तो आ रही है भाई। भाई कुंभ में नागा साधु देखने के लिए तो आई है कोई। यहाँ तो वैसे तो भगवान तो है नहीं साक्षात, भाई धर्म मूर्ति है। क्या इसमें धर्म अगर अपना छिपाया है, तो उसमें वो रखो, तसल्ली रखो, धीरज रखो, सब कुछ मिलता है। यहाँ देखो सब कुछ है, हम बैठे हैं यहाँ कुछ नहीं था हमारे पास। क्या बच्चा 120 रुपए की लकड़ी लेके बैठा था यहाँ, और रोज हम 200 की ले लेते हैं। क्या उसी से अपना जुगाड़ चलता है, यही धर्म है। ये महादेव की पिंडी है, कुछ इसके बारे में बताइए, क्या है इनकी महत्ता? जे मानता जे महाराज हमारा गुरबाई बैठा है, सो ये अपना रखा है, यहाँ हमारे यहाँ विराजमान रहता है। मतलब वो हनुमान जी के भक्त है क्या? हाँ, जो है अपना इनने यहाँ रखा है, और जो भागवत चार के में यहाँ रहते हैं, स्वयं स्नान किए हैं संगम में 1 महीना पूरा। और 1 घंटा ये रामायण का पाठ भी करते हैं। 1 घंटा सभी करते हैं, और 1 घंटा करते हैं शाम को। हाँ, ये पंडित ब्राह्मण बालक है, और यही रहता है हमारे यहाँ। आपके एक तरह से शिष्य बन गए? नहीं, शिष्य नहीं बन गया, ये अपना तो भागवत में जाता है। बागपत से हैं? हाँ, तो अपना एक, महाभारत की भूमि से ये तो जुड़े हुए हैं। हाँ। लक्षागृह, हाँ, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट हाँ। बगल में जो है। तो तो बाबा जी कुछ बताइए नागा परंपरा के बारे में, हम लोग काफी सुनते रहते हैं। नागा परंपरा तो ये होती है कि साधु, जैसे हमने को कंठी ली थी अपने गुरु से। क्या हम अपने गुरु के पास तो 6 दिन 7 दिन रुका। लोग बाग तो सारे जीवन, क्या लोग बाग कम से कम जब दबाना पड़ता है बच्चा 6 साल, तो दबाना पड़ता है पैर, तब कंठी मिलती है। कंटी क्या होता है? कंठी जो होता है, गुरु से फिर भटकता नहीं है। जिसके पास कंठी हो और स्वरूप हो, वो अपना चेता लेता है। क्या वो अपना भजन चेता लेता है। अब जब कंठी नहीं और गुरु नहीं, तो फिर अज्ञान ही कहलाता है। क्या मेरे भी इतने बड़े बड़े जटा थे, हाथ से बड़े बड़े जटा थे मेरे,
और मेरे पास 7 कन्याओं की शादी भी थी, तो वहाँ हमारा दबज पड़ा, तो फिर हमें अपने गुरु के पास गुरुपूर्णा को जाना पड़ा, फिर वहाँ करवाया हमने मुंडन। अभी जो गुरुपूर्णा आई उसमें करवाया हमने मुंडन। फिर मुंडन में कंठी मिला, अचला मिला, कमंडल मिला, त्रिशूल मिला, रुपया मिला, सब जो धन दौलत मिलती है वो हमें सारा संसार से मिला है। पूर्ण रूप से हमारे गुरु ने मेरे को दिया। 16 साधुओं को चांदी के गिलास एक एक दिए भेंट में। यही परंपरा होती है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो नागा साधु होते हैं हाँ। उनके बनने की क्रिया क्या होती है? बनने की क्रिया तो बच्चा ये होती है कि अपन अपने शरीर को अगर थाम सकते हो, शरीर को थाम सकते हो तो ही बन सकते हो। शरीर अगर आपका कंट्रोल है तो ही बन सकते हो, नहीं वरना नहीं बन सकते हो। क्या तपस्या में बहुत कुछ लगता है, माई बहन भी आती है, हम यहाँ के बैठते हैं, कोई माई बहन को तिलक नहीं लगाते हैं, वो आए पैर भी नहीं छुआते हैं। क्या जब तक संसार में वो ना हो जाए, संस्कार होता है गुरु द्वारा। यहाँ जो अखाड़े के लोग गुरु बैठे हैं वो सभी गुरु होते हैं। यहाँ पंच जितने दशनाम जो है, पंचनाम जो जो अखाड़ा है उसके सभी गुरु आएंगे, जो जितने जैसे गिरी के, पुरी के, भारती के, सरस्वती के सभी आएंगे अखाड़े में। जिस दिन मुंडन वो होगा संस्कार दोबारा से अभी, तो उस दिन सब रहेंगे। तो उनको फिर अपन को जैसे अपने पास जितना वो व्यवस्था उस प्रकार अपन करते हैं। कितने दिनों से संन्यास चल रहा है आपका? हमारा तो बचपन से चल रहा बच्चा, 7 साल हम रहा बालाजी सोजत। सालासर बालाजी? हाँ, जो मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ 7 पहाड़ शंकर जी पे रहा 7 साल। वहीं अपना 7 शंकर जी के बगल में अपना झोपड़ी बना के 7 साल रहा। अपन अपने घर से निकल गया था बाप माताई से, माँ 7 साल से, कितने 7 साल की उम्र में हम निकल गए थे। फिर अपना धंधा पानी चला, गुड़गांव गया, तो गुड़गांव फिर चला अपना धंधा पानी, कुछ दिन फूल माला की दुकान भी करा, तो वहाँ से व्यवस्था बनी, तो हमने अपनी बहनों की शादी कर दी। इसके बाद फिर अपन बालाजी रहा। बालाजी से फिर गुरु हमारा भिंड में हमें मिल गया, तो वहाँ से हमने फिर गुरु से मिला। फिर गुरु हमारा गरारी सरकार पे वहाँ ज़मीन उन्हें मिली 20 बीघा, तो फिर वहाँ फिर हमने उनका सेवा पानी उस भी टाइम गए, और फिर कंटी लेने थी तब भी गए बस। और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है फ़ोन कर देते हैं तो पहुँच जाते हैं। जैसे हमने फ़ोन किया, ये तो हमें करते, हमारे पास फ़ोन तो रखता नहीं है, जैसे हमने तुम लोगों से फ़ोन लगा के कर लिया बात, इतना ही करते हैं। गुरु जी का नंबर याद है? हाँ, गुरु जी का नंबर याद है। गुरु जी का इसलिए नंबर याद है कि इसमें हम रखते हैं लिख के बच्चा। गुरु जी का नंबर इसमें लग के रखते हैं हम। क्या जी हमारे पास प्रूफ लिखा है, और वैसे जी लिखा नंबर, जी ऊपर वाला नंबर हमारे गुरु का है। और जैसे और हमें जब कोई दिक्कत पड़ती है, जैसे हम आधार कार्ड लेके, तो कभी अभी यहाँ कुंभ में पधारे इसलिए आधार कार्ड लेके पधारे हैं, नहीं तो हम कहीं तक अयोध्या सब राय हो जाए, कहीं आधार कार्ड नहीं लेके जाते हैं। क्या हमारा गुरु जी का नाम से ही हम चलते हैं। और किसी से बोल दिया बम बोले बुंदेलखंड दिखाओ, तो हाल चैनल पे आता है बम बोले बुंदेलखंड। बम बोले बुंदेलखंड। अखंडानंद महाराज सरस्वती नागा पंथ में दिखा। कुछ महाकुंभ के बारे में बताइए। महाकुंभ में तो यही चल रहा है अपना, तो आनंद है। यहाँ गंगा के तट पर अपन बैठे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, पकड़ी कर रहा है यहाँ। ये आपका कौन सा महाकुंभ है? ये तो हम जानते नहीं बच्चा, हम तो अभी ना पढ़े लिखे हैं नहीं। नहीं, जैसे ये आप इस बार पिछली बार भी आए होंगे ना जो अर्थ कुंभ, ये पहली बार है? पहली बार है। अच्छा। हाँ, क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, धरती माँ है, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना हो उतना सच सच बोलना चाहिए। तो सच से क्या झूठ अलग छिप जाता है और सच अलग रहता है। पानी में चाय में, ये पानी में दूध मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो अलग हो रहेगा, और पानी नहीं मिलाओगे वो चाय अलग रहेगी। और हम कभी पानी नहीं मिलाते बच्चा, क्या चाय में कभी पानी नहीं मिलाते, प्योर दूध की बनाते हैं। और अपने पास 8-9 गाय भी हैं, और अपनों को वहाँ व्यवस्था भी है, बढ़िया से चारा पानी की व्यवस्था भी है। 2 बीघा जमीन है, ऐसी में छुट्टा चरती है। कोई सरकार से मदद नहीं लेते हम। क्या हम तो सुरक्षा है अपने हाथ में, और हर जगह अपना गुरु का अपने पास आशीर्वाद है, तो इसीलिए अपन
2-3 जगह मंदिर भी चेताने की कोशिश है, लेकिन अभी समय लगता है। करण खेरे पे अपन को चेताना है मंदिर जाके। क्या करण दानी था, वही दानी आज यहाँ बैठा है। जो करण दानी था लोग बाग भूल गए, वो आज यहाँ बैठा है अखाड़े के अंदर। क्या वो समय है? अभी आ जाएगा साल 6 महीना बाद, साल 6 महीने से पहले पहले वो समय आ जाएगा। जो करनदानी था वो ही रहेगा, जिसने किरायों में लूटा वही है। यहाँ पर ये स्वरूप किसी को भी बन जाता है, कोई पता नहीं है किस रूप में भगवान किसी को मिल जाए। सही बात है। और मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बच्चा 5 तक पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, 5 तक ही पढ़ा हूँ। और 5 में पढ़ने में कुछ पढ़े नहीं होते हैं। क्या सरकारी स्कूल में जाने से कोई पढ़े लिखे नहीं होते? हमारे बाप माता ही थे तब ज़्यादा ही विपत्ता थी। क्या अगर विपत्ता आदमी पे आए तो उसको संकट लेना चाहिए, और जब संकट जब दूर हो जाए तभी वैराग रहना चाहिए। क्या सबको अपना अपना बाप माता से थोड़ा बहुत मेलजोल रखना चाहिए। क्या वो उनने दिया है जननी, माँ ने जन्म दिया है तो उसकी भी सेवा करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो उसे अपने माँ का पैर जरूर दबाना चाहिए शाम को। क्या वो कभी भी वक्त में काम आती है। क्या तुम्हें पेशाब कर लो तब भी वो सो रही है, तुमने लेटरिन कर ली बच्चा तब भी सो रही है। वो अपना कपड़ा हटाएगी और अलग कर देगी और तुम्हें सुलाएगी, वो भींजे में भी फिर भी सो जाएगी। ये माँ का कर्तव्य होता है। और बहुत सी माँ ऐसी भी होती है, क्रोधित भी होती है। क्या तो इस संसार है, ये 5 उंगली है, कोई बराबर नहीं। तो ये संस्कृति का ज्ञान है। हमें तो अद्भुत माया से ज्ञान हुआ है। हम पचधारा पे गए अभी बुड़की को, तो वहाँ से फिर हमें ज़्यादा ही ज्ञान हुआ है। भोला मुनि के नाम से एक साधु थे, वो भी पराजित हो गए। और एक क्या नाम, भोला मुनि के बाद एक और साधु थे, तो वे भी पराजित हो गया। वहाँ अपन को दूना लगाया तो वहाँ अखाड़े में लोग बाग बैठे, तो किसी का दूना बिना कोई भी माई का लाल हो, बिना कपूर के अगर चला के दिखा दे दूना, हमसे मिल गया आके। कोई साधु सन्यासी हो बिना कपूर के अगर दूना चेता दे, हमसे मिले आके। बिना घी कपूर डाल के अगर दूना चेताता है तो हमसे मिले आके, हम देखो हम चेताते हैं कैसे चेतता है। क्या अगर गुरु की अगर शक्ति होगी, मेहरबानी होगी, तभी बच्चा चेत सकता है दूना, नहीं तो मजाल नहीं के दूना चेत जाए। मैं तो कुछ जानता नहीं, हम तो ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं 5 बार और माचिस छुआ देते, चेत जाता है। आज दिन तक कहीं गए, जगम्मनपुर में लगाया, भागवत में एक जगह, बस बाकी का हम भागवत में भी नहीं जाते हैं। क्या वो बनिया पीछे पड़ गया तो हमने लगा दिया, नहीं तो हम कहीं भागवत में नहीं लगाते। अपन स्थान से स्थान पे रहते हैं, अपन ने सोजत में स्थान से चेता है शिव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप श्री सरस्वती संत समाज, जो कि जूना अखाड़े का एक पार्ट है, उससे जुड़े महंत ओमकार गिरी जी महाराज को सुन रहे थे, जिन्होंने नागा संप्रदाय के बारे में बखूबी बात करते हुए नग्न परंपरा जो जुड़ा हुआ है उस पर भी खुलकर बात की। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।